देखिए, बिहार पुलिस के जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनका एग्ज़ाम 1 अक्टूबर को होने वाला है, चाहे 7 अक्टूबर को होने वाला है, उन सभी के लिए बहुत बड़ी सूचना है। आपको बता दें कि बिहार पुलिस की भर्ती में अगर OMR सीट भरने में गलती करते हैं तो आपका रिजल्ट रद्द कर दिया जाएगा और आपका रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाएगा। और धांधली होगा कि नहीं। और आपको बता दें, जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है वो बॉक्से में भरकर ज़िले में पहुंचाया जाने लगा है। जो भी क्वेश्चन पेपर CSBC के द्वारा प्रश्न पत्र जो बनता है, जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, वो क्वेश्चन पेपर जो है CSBC के ऑफिस से सभी जिला वाइज जो कंट्रोल रूम बनाया गया है, एक ज़िला में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास कंट्रोल रूम है, वहाँ जो है सील मारकर, ये आप देख सकते हैं, बक्से में सील मारकर क्वेश्चन पेपर पहुँचाया जाने लगा है। और यहाँ आपका ज़िले का नाम भी लिखा रहेगा, यहाँ धुंधला दिखाई दे रहा है और सभी में सील है। आप देख पा रहे होंगे ये गाड़ी नंबर है और सभी में सील है। और आपको बता दें कि क्वेश्चन पेपर जो है अब ज़िला में जाने लगा है, क्योंकि आपका 1 तारीख को एग्ज़ाम है और आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए कि OMR कैसे भरेंगे। आपको लाइव हम OMR भर के दिखाएंगे, क्योंकि OMR भरते समय कोई भी गलती कीजिएगा तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। पिछले बार भी 8415 में बहुत सारे अभ्यर्थियों का 80 क्वेश्चन सही होने के बाद भी रिजल्ट नहीं हुआ था। जो ब्लूटूथ से चोरी किए थे उनका भी रिजल्ट नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन तो सही बना लिया था लेकिन OMR गलती भरा था, इसी कारण से उसका रिजल्ट नहीं हुआ था। यहाँ देख लीजिए, अगर आप एक भी गलती करते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, सिपाही भर्ती परीक्षा का ठेका 6 लाख में एडवांस 70,000। यहाँ देखिए, हॉकी टॉकी भी, जैमर भी बरामद। आपको बता दें कि ब्लूटूथ भी बरामद किया गया है सहरसा ज़िले में। 1 और 7 15 अक्टूबर को होनी है सिपाही भर्ती की परीक्षा। और आपको बता दें, अभी से ही जो खेल है शुरू हो गया है। कोई आपको 6 लाख मांग रहा है तो कोई 70,000 एडवांस मांग रहा है, तो ये सब के फेरा में मत पड़िएगा। साथ में आपको CSBC ने एक गाइडलाइन भी जारी किया है कि अगर आप 35% से कम OMR सीट भरते हैं, पहले जो OMR ब्लैंक छोड़ के आ जाते थे, इस बार अगर आप OMR ब्लैंक छोड़ते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई भी होगी। अगर 35% से अगर आप OMR भरते हैं, OMR 35% तक नहीं भरते हैं, तो आपका OMR ज़िला में ही अलग छांट लिया जाएगा और उसको अलग से CSBC के ऑफिस में भेजा जाएगा। पहले क्या होता था, 689 में भी बहुत सारे बच्चे जो OMR को खाली छोड़ दिए थे, लेकिन इस बार OMR को खाली छोड़िएगा तो इस बार काम नहीं चलने वाला है। आप पर FIR भी होगा और आपसे पूछताछ भी होगा। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका ही रिजल्ट होगा, क्योंकि CSBC इस बार नहीं चाहती है कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पेपर लीक हो और किसी भी प्रकार का जो है पेपर लीक हो। और 0% चांस है कि आपका एग्ज़ाम के पहले जो है क्वेश्चन पेपर आउट हो जाए। 0% चांस, क्योंकि यहाँ देख लीजिए, पूरा क्वेश्चन हो गया जिला वाइज। आपको बता दें, डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिस्ट्रिक्ट में जितने भी सेंटर हैं उनका एक अलग बॉक्स है। अगर मान लीजिए कि छपरा ज़िला में या पटना में अगर 30 केंद्रों पर परीक्षा होने वाली है, तो पटना का जो कंट्रोल रूम होगा वहाँ 30 बॉक्स से ऐसे पहुँचेंगे। हर बॉक्स में हर सेंटर के लिए क्वेश्चन पेपर इसमें दिया जाएगा और विद्यार्थियों के अनुसार दिया जाएगा। और ये नहीं है कि ये 7 अक्टूबर का ही है, ये 1 अक्टूबर का केवल क्वेश्चन पेपर है। अगर आप सोच रहे होंगे कि 1 अक्टूबर का तो क्वेश्चन पेपर खुल जाएगा तो 7 अक्टूबर वाले को मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये जितने भी आपको बक्से दिखाई दे रहे हैं, ये 1 अक्टूबर के क्वेश्चन पेपर के बक्से हैं। अभी 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर के क्वेश्चन पेपर के बक्से जो है नहीं भेजे गए हैं, समझे कि नहीं। तो इस बार क्वेश्चन पेपर आउट होने का बहुत ही कम चांस है। अब चलिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं OMR कैसे भरनी है, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है और आगे का प्रोसेस क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, आपको OMR कैसे भरना है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उस पर एक पैराग्राफ होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया रहेगा। आप उस पैराग्राफ को आप इस अंडरलाइन में लिखेंगे, या तो आप हिंदी में लिखेंगे, नहीं तो इंग्लिश में लिखेंगे। जो भी पैराग्राफ होगा आपको सबसे पहले हिंदी या इंग्लिश में यहाँ लिखना होगा।
उसके बाद आपको क्या करना है, अपना रोल नंबर लिखना है और रोल नंबर के नीचे जो अंक रहेगा उसको गोला रंगना है, समझे कि नहीं। उसके बाद आप नीचे आइएगा तो क्वेश्चन बुकलेट नंबर 1 मिलेगा, क्वेश्चन पर रहेगा, क्वेश्चन जब पेपर मिलेगा उस पर क्वेश्चन बुकलेट नंबर रहेगा, तो आपको क्वेश्चन बुकलेट नंबर यहाँ भरना है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रश्न पुस्तिका सीरीज भरना है कि आपको किस सीरीज का किस सेट का मिला है। आप सभी जानते हैं कि इस बार 30 सेट में आपका जो है एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, 30 सेट में आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे, समझे कि नहीं। तो अगर आपको ए सेट का मिलता है तो ए रंगिएगा, अगर बी सेट का मिलता है तो बी रंगिएगा, अगर सी सेट का मिलता है तो सी रंगिएगा, अगर डी सेट का मिलता है तो डी रंगिएगा। जो भी आपके सेट का मिलेगा उसको आपको क्या करना है, रंगना है, समझे कि नहीं। उसके बाद यहाँ देख लीजिए, यदि अभ्यर्थी वहाँ कदाचार में पाया जाता है, इस गोले में आपको थोड़ा सा भी छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ इस गोला को आपको खाली छोड़ देना है। अगर कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तब इस गोले को वीक्षक जो वहाँ के होंगे वो रंगेंगे, आपको इस गोले में कुछ नहीं करना है। नहीं तो अगर आप इस गोले को रंग देते हैं तो आपका जो है रिजल्ट नहीं हो पाएगा। आपको बार बार बता रहे हैं, आपको इस गोले को नहीं रंगना है। अगर आप इस गोले को रंगते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं होगा, आपका OMR जांच ही नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको 3-4 काम पहले कर लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ पैराग्राफ लिख लेना है, उसके बाद यहाँ रोल नंबर लिख के गोला को रंग लेना है, उसके बाद यहाँ प्रश्न पुस्तिका संख्या लिख के गोला को रंग लेना है, उसके बाद यहाँ प्रश्न पुस्तिका सीरीज लिख लेना है। उसके बाद आपको अपना आंसर देना है। यहाँ आप पहले अपना हस्ताक्षर भी कर लीजिएगा, यहाँ जो आप सिग्नेचर है सिग्नेचर कर लीजिएगा और यहाँ वीक्षक आपके जो है हस्ताक्षर कर लेंगे। यहाँ आप अपना पूरा नाम जो है बड़े अक्षर में लिखिएगा, कैपिटल लेटर में, स्मॉल में नहीं लिखना है। यहाँ जो भी आपका नाम है आप कैपिटल लेटर में लिखिएगा, घबराइएगा मत, घबराइएगा, गलती कीजिएगा आपका OMR चेक नहीं होगा, फिर आप कितने भी क्वेश्चन सही करके आइएगा तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। अब देखिए OMR भरने का तरीका क्या है। OMR भरने का तरीका है, अगर मान लीजिए हमारे पास 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन जो है आपको देखिए ऐसे नहीं समझिएगा। देखिए आपके एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। हमारे कहने का मतलब है कि 100 में से 50 ऐसे इजी क्वेश्चन होंगे जो आपके पढ़ के गए होंगे, जो आपको याद होगा और वो क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए 50 क्वेश्चन अगर आपका एक का याद है तो एक का बी सही है तो बी पर टिक लगाएंगे। अगर मान लीजिए 5 का डी सही है तो डी पर टिक लगाएंगे। वैसे ही 6 का ए सही है तो ए पर टिक लगाएंगे, माने गोला के अंदर ही टिक लगाएंगे। 11 का ए सही है तो ए सही, माने जो भी प्रश्न जो हमें याद है जिसका आंसर हम जानते हैं उसको पहले हम टिक लगा लेंगे और उसको रंग लेंगे। जैसे 1 से 50 तक हमें आंसर याद है तो पहले 1 से 50 तक OMR में टिक लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, गोला को अच्छा से रंगना शुरू करेंगे, समझे कि नहीं। गोला को हम क्या करेंगे, अच्छा से रंगना शुरू करेंगे, ठीक है। जब 1 से 50 तक क्लियर हो जाएगा तो 1 से 50 तक तो हमारा कन्फर्म है कि वो हम पढ़ के आए थे, वो हमारा सही है। अब 10-12 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें कन्फ्यूजन आपको रहता है, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा। तो इसमें कन्फ्यूजन दूर करके फिर आपको जो है टिक लगा लेना है OMR में। जो भी आपका ऑप्शन सही लगे उसमें टिक लगा लेना है और उसके बाद ये भी क्वेश्चन को रंग लेना है। उसके बाद जो आए उसको टिक लगाइए, उसके बाद रंगिए। अब ये नहीं कि एक का आंसर ए होगा तो पहले ए को गोला रंगेंगे, फिर 2 का आंसर बी होगा तो 2 का बी गोला रंगेंगे, फिर 3 का डी होगा तो डी गोला रंगेंगे, फिर 4 का सी होगा तो सी गोला रंगेंगे। ऐसे रंगिएगा तो टाइम टेकन हो जाता है और ज़्यादा आपको समय देना पड़ता है और इस प्रकार से टाइम पास हो जाता है और आपको पूरा क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप जितने भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं उसको आप OMR में टिक लगा लीजिए ऑप्शन में। जैसे 1 का बी है तो बी में टिक लगा लेंगे, 5 का सी है तो सी में टिक लगा लेंगे, 8 का 9 डी है तो डी में टिक लगा लेंगे। उसके बाद उसको रंग लेंगे और जो क्वेश्चन हम सही कर दिए उसको अब भुला जाएंगे और फिर से जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है उसको सोचेंगे, समझेंगे कि इसका आंसर क्या होगा और तब उसका आंसर देंगे, समझे कि नहीं। ऐसे दीजिएगा तो OMR भरने में आसानी होगी, गलती नहीं होगा, माइंड आपका फ्रेश रहेगा और किसी भी प्रकार के गलती करने से आप लोग बचिएगा। और ध्यान रहे आपको
कि ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से ही रंगिएगा, ये नहीं कि रेड पेन से ले गए, हरा पेन लेकर चले गए, ऐसे नहीं। ब्लैक और ब्लू जो है बॉल पेन आप OMR भरने वाला बुक जो बेचता है पुस्तक भंडार में जाइएगा, स्टेशनरी दुकान पर, और कहिएगा कि OMR भरने वाला जो पेन होता है वो हमको दे दीजिए, और वो पेन ले लीजिएगा और आप OMR आसानी से उस पेन से भर सकते हैं। और यहाँ पर आप पैराग्राफ लिख लीजिएगा, और इस प्रकार से आप आसानी से OMR भर सकते हैं। और आपको बता दें OMR भरने में कोई गलती नहीं कीजिएगा, और इसमें याद रखिएगा कि निगेटिव मार्किंग आपका नहीं होता है, किसी भी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो अगर समय नहीं है तो आप ABC जो भी गोला रंग के आइएगा रंग दीजिएगा, हो सके आपका 10 में से 2 गो सही हो जाए, 10 में से 10 गो अंदाजिए भर दिए, उनमें 3-4 गो सही हो जाए, तुक्का जिसे हम लोग बोलते हैं, तो तुक्का मार के भी भर के आ सकते हैं, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। तो OMR भरने का सही तरीका आप समझ गए होंगे, ऐसे ही आपको OMR भरना होगा, समझे कि नहीं। यहाँ पूरा निर्देश दिया गया है कि किस प्रकार से आपको OMR भरना है, यहाँ आप देख लीजिए, इस प्रकार से आपको OMR भरना है, जो आपका नंबर रहेगा उस प्रकार से आपको OMR भरना है, समझे कि नहीं। देखिए यहाँ 3P है तो 3P भरेंगे, इस प्रकार से जो है आप अपना OMR भर दीजिएगा, समझे कि नहीं। तो OMR जो भी है आप अपना इस प्रकार से भरिएगा। उसके बाद आप यहाँ देख लीजिए, ज़्यादा ध्यान इसमें नहीं देना है, OMR सही से भरिएगा, रिजल्ट आपका सही होगा। और कुछ नहीं पढ़े हैं और अब लास्ट समय में सोच रहे हैं कि क्या पढ़ें, गेस्ट पेपर कहाँ से मिलेगा, कौन से क्वेश्चन जो है सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप 10 बजे वाले हमारे क्लास देख सकते हैं। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, सभी के 100 क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। आप 10 बजे वाले क्लास को हमारे देख सकते हैं, क्योंकि उसमें BBI सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। और क्वेश्चन पेपर जो है आपके एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना शुरू हो गया है, बॉक्स में बंद करके जा रहा है, बॉक्स में बंद करके क्वेश्चन पेपर जा रहा है, केवल 1 अक्टूबर वाला, ये नहीं कि 7 अक्टूबर। और देखिए पेपर आउट की बहुत ही कम संभावना है, तो इसके फेरा में मत पड़िएगा। अगर आपका हाई लेवल का सेटिंग है तब तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो आप लल्लू पच्चू के फेरा में है कि ले जाओ ब्लूटूथ ले जाओ, चप्पल वाला डिवाइस ले जाओ, तो इस बार आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। हाँ, अगर आपका DM से ही संपर्क है, अगर आपका जो सेंटर कंट्रोलर हैं उन्हीं से संपर्क है, CSBC में कोई स्टाफ है उससे संपर्क है, तब आपका काम बन सकता है, क्योंकि बिहार है तो चोरी तो रुकेगा नहीं, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है और क्वेश्चन बॉक्स के बारे में क्या ख्याल है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।